हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज आप लोगों का को करिकुलर का पेपर हुआ है। कौन सी क्लास का? बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 4th सेमेस्टर वालों का जो है पेपर हुआ है। को पेपर का नाम क्या है? फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ये बुकलेट सीरीज कौन सा है आप लोगों का? बुकलेट सीरीज आप लोगों का ये बी है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत से बच्चे ने बताया कि मैम आज का पेपर बहुत अच्छा गया, आपने जो भी पढ़ाया था वही सारे क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में हमको देखने को मिले। तो देखिए स्टूडेंट, आइए हम आज सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बताते चल रहे हैं। रिक्रिएशन यानी मनोरंजन किस आयु वर्ग के लिए आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इनमें से कौन सा खेल मनोरंजन के साथ साथ फिटनेस भी बढ़ाता है? तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन जो होता है, बैडमिंटन जो होता है वो क्या है? मनोरंजन के साथ साथ हमारे फिटनेस के लिए भी होता है। लेकिन जो आपका ताश है, लूडो है, शतरंज है, तो ये क्या है? ये एक जगह बैठ कर खेलने वाला खेल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि वजन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वजन बढ़ाना, वजन घटाना? नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका शरीर के वजन को संतुलित बनाए रखना होता है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो बॉडी मास इंडेक्स होता है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है। अब आइए देखिए पांचवा प्रश्न हम देखते हैं क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न है आपका कि वजन घटाने के लिए कौन सी गतिविधि, ठीक है, सबसे अधिक प्रभावशाली मानी जाती है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, तेज चलना और दौड़ना। यहाँ यानी यहाँ पर कौन हो जाएगा? आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? किस हार्मोन्स का असंतुलन मोटापे का कारण बन सकता है? तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? छठे का जो है पहला हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? स्वस्थ जीवन शैली का मुख्य लक्षण क्या होता है? स्वस्थ जीवन शैली का मुख्य लक्षण क्या होता है? अनुशासित दिनचर्या होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका क्या है? निम्न में से कौन सी खराब जीवन शैली से जुड़ी है? तो आपका याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आठवें का जो है तीसरा जो है आंसर डायबिटीज। डायबिटीज जो है ये आपका क्या है? खराब जीवन शैली से जुड़ा हुआ बीमारी है, ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कौन सी गतिविधि स्कूलों में रिक्रिएशन के लिए कराई जाती है? तो याद रखिएगा रिक्रिएशन के लिए कौन सी गति कराई जाती है स्टूडेंट? तो खेल प्रतियोगिता कराई जाती है। इससे क्या होता है? इससे बच्चों का जो है शारीरिक मानसिक दोनों विकास जो है अच्छे से होता है और बच्चे का जो है मन भी लगा रहता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नौकासन में कौन कौन से अंग हवा में उठते हैं? केवल सिर, केवल पैर, सिर, हाथ, पैर दोनों और केवल हाथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कौन कौन से अंग पूछ रहा है, यानी एक से ज्यादा अंगों की बात कर रहा है। अगर सिर्फ अंग पूछता है, केवल अंग, एक बार आता है जैसे कि नौकासन में कौन सा अंग जो है हवा में उठता है, तो सिर्फ केवल पैर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कौन कौन से अंग कर दिया, तो मेरे अनुसार जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा को किस रूप में देखा जाता था? तो याद रखिए स्वतंत्रता से पहले भारत में शारीरिक शिक्षा को जो है अनुशासनात्मक एवं सैन्य शिक्षण के रूप में जो है देखा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो स्टूडेंट याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन जो है तीसरा हो जाएगा, 4 वर्ष के। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका स्टूडेंट? तो 13वां क्वेश्चन है आप लोगों का कि ध्यान यानी मेडिटेशन करने के क्या लाभ होते हैं? चिड़चिड़ापन, तनाव में वृद्धि, मानसिक शांति और ध्यान भटकना। तो याद रखिए मेडिटेशन करने से क्या होता है? मानसिक शांति मिलती है। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा, क्योंकि देखिए घर के बगल में जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो हो सकता है कि बाहरी वॉइस भी आप लोग तक जा रही, तो प्लीज थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा और आप बैठ कर सिर्फ आपको आंसर मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका ध्यान करने का उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो ध्यान करने का उपयुक्त समय क्या होता है आपका? जल्दी सुबह उठना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? योगासन में कौन कौन से प्रणाली सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं? पाचन तंत्र है,
तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ध्यान की स्थिति में शरीर की अवस्था कैसी होती है, उत्तेजित होती है, तनावग्रस्त होती है, शांत व स्थिर होती है, थका हुआ होता है। तो याद रखिएगा ध्यान की स्थिति में जो है शरीर जो कैसा होता है, शांत और स्थिर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, ध्यान में कौन सा अंग प्रमुख होता है। तो ध्यान में जो प्रमुख अंग कौन सा होता है, आपका मस्तिष्क होता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आपको इस चैनल पर क्या क्या जो है सब्जेक्ट मिलता है। तो आप लोग अगर गृह विज्ञान के बच्चे हैं तो उनको गृह विज्ञान का पूरा क्लास हम आप लोगों को देते हैं। इस चैनल पर आप लोगों का जो है माइनर सब्जेक्ट में कौन सा है आप लोगों का, तो हम हिंदी की क्लास दे चुके हैं स्टूडेंट, और जो है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जो है माइनर की क्लास हम आप लोगों को दे चुके हैं। तो आप लोग अगर सोशियोलॉजी, हिंदी या समाजशास्त्र है तो आप लोग जो अभी से जो है जाकर वहाँ पर मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने सॉल्व कराया है उसको आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, योग और ध्यान का नियमित अभ्यास किसे सुधारता है। तो याद रखिएगा कि ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नींद की गुणवत्ता को भी जो है बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है, भावनात्मक संतुलन को भी बढ़ाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि योग सूत्र की रचना किसने की थी। तो योग सूत्र की रचना देखिए ये सब आप लोगों को हमने मॉडल पेपर में सॉल्व कराया स्टूडेंट। तो यह योग सूत्र की रचना किसने की थी, तो महर्षि पतंजलि ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि योग का अर्थ क्या होता है। तो योग का अर्थ जो होता है जोड़ना और एकता होता है, यानी जो है आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सब आपको क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में पिछले साल जो है कराया था स्टूडेंट। देखिए सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का समावेश होता है। तो ये सब तो आप लोग आंख बंद करके एकदम सही करके आए होंगे स्टूडेंट कि 12 आसनों का समावेश होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने आप लोगों को कराया है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को पता है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो ये सब हम आप लोगों को बताए थे स्टूडेंट, योग शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी। तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है 2019 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 19 में। किसने किया था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है किया गया था। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सोनू सूद है। ये सब आपको क्वेश्चन हमने कराया था स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्राणायाम किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कि प्राणायाम जो है आपका इस प्रश्न में जो है दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है स्टूडेंट, कि जो प्राणायाम है वो आसन और ध्यान से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी किसको मानती है, तो हो सकता है कि इसका आंसर आप लोगों को मतलब पहला दूसरा जो भी आप लगाए होंगे तो वो सही माना जाएगा। तो इसका नंबर ऑलरेडी आप लोगों को मिलना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम कब मनाते हैं स्टूडेंट, तो 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ब्रज आसन किसके लिए लाभकारी होता है। तो आप लोगों को हमने देखिए मॉडल पेपर में बताया था कि जो ब्रज आसन होता है वो क्या है, भोजन को पचाने के आसन में आता है, भोजन के पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो किसने की थी। अभी ये प्रश्न का आंसर बताए थे, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये सब आप लोगों को हम मॉडल पेपर में कराए स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि फिट इंडिया, ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट का आदर्श स्लोगन क्या है। तो फिट इंडिया मूवमेंट का आदर्श स्लोगन जो है स्टूडेंट यहाँ पे जो है मतलब मुझे थोड़ा सा वो इसमें डाउट है, तो अगर आप लोगों का आंसर पता हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो है यहाँ पर क्या है, स्वस्थ भारत समर्थ भारत होगा। और आप लोगों को अगर इसका आंसर कंफर्म है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मुझे कंफर्म करिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गिल्ली डंडा खेल का मुख्य उपकरण कितने होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गिल्ली डंडा में क्या है, दो उपकरणों की जरूरत होती है, एक डंडा और एक क्या होता है गिल्ली।
हाँ देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न में से कौन सा गेंद खेल से नहीं खेला जाता है। तो याद रखिएगा कि जो गिल्ली डंडा होता है वो क्या है, वो जो है गेंद से नहीं खेला जाता। बाकी क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, ये सब में क्या होता है, गेंद की जरूरत पड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि खो खो खेल की उत्पत्ति जो है किस देश से हुई। तो खो खो खेल की उत्पत्ति जो है आपका किससे हुई है स्टूडेंट, तो भारत देश से हुई है। किस देश से हुई है, खो खो खेल की उत्पत्ति जो है किस देश में हुई थी, आप लोगों को हमने सब बताया था स्टूडेंट कि भारत देश से हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, कबड्डी किस प्रकार का खेल है। तो सभी लोग जानते हैं कि कबड्डी जो होता है वो कैसा खेल स्टूडेंट, तो टीम खेल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था सैन्य परीक्षण। ठीक है, सैन्य प्रशिक्षण था किसका, ब्रिटिश काल में जो है शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, निम्स। निम्स जो है पटियाला में है, तो उसमें क्या, स्वतंत्रता के बाद जो है भारत सरकार ने क्या किया था, इस संस्था का जो है स्थापना किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या है, तड़ासन जो है किस प्रकार का आसन है। तो आप सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट कि जो तड़ासन होता है वो क्या है, वो हम मतलब खड़े होकर किया जाने वाला आसन को हम क्या बोलते हैं, तड़ासन बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 37, नौकासन करते समय शरीर की आकृति किस वस्तु के समान हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, नौकासन मतलब नाव के समान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉमन सेंस पे है, तो बिल्कुल आप किए होंगे, इसमें गलती नहीं किए होंगे। तो नौकासन के समय क्या है आपका, नाव की आकृति का हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। नौकासन करने का उपयुक्त समय क्या होता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योगा जो है हम क्या है, खाली पेट सुबह जो है खाली पेट करेंगे तो उसका जो है हमको बहुत लाभ मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है 39 देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य स्वस्थ जीवन शैली में सहायक नहीं है। नहीं शब्द पर आपको विशेष ध्यान देना स्टूडेंट। यहाँ क्या पूछा, नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या, योग, योग तो है, संतुलित आहार भी सहायक होता है, अच्छी नींद भी लेना भी सहायक होता है, लेकिन जो है आपका धूम्रपान जो होता है वो क्या है, वो आपका जो है सहायक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए देखिए 40 क्या कर रहा है कि फिटनेस में कौन सा घटक शामिल नहीं है। नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना। देखिए आपका ताकत शामिल है स्टूडेंट, ठीक है, आपका जो है गति भी शामिल है, सहन शक्ति भी सारी शामिल है, लेकिन आपका जो हाइट होता है वो आपका शामिल नहीं है। इन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, व्यक्ति की कार्य क्षमता किससे मापी जाती है। तो व्यक्ति की जो कार्य क्षमता जो है, क्वेश्चन नंबर 41 का क्या है, केवल शिक्षा से, केवल दिखावे से, शारीरिक फिटनेस थे, या फिर क्या है आपका जो है चौथा ऑप्शन क्या, केवल उम्र से। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वेलनेस का अर्थ क्या होता है। वेलनेस का अर्थ जो होता है ये क्या है, व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य है। ठीक है, व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य यानी जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परंपरागत खेलों से बच्चों में क्या विकसित होता है। तो याद रखिएगा परंपरागत खेलों से बच्चों में क्या विकसित होता है स्टूडेंट, चपलता और एकाग्रता जो है विकसित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पारंपरिक खेलों को डिजाइन करते समय सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हम क्या, खेलने का स्थान और सामग्री का जो है उसमें जो है हम ध्यान रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, शारीरिक शिक्षा और खेलों को स्कूल शिक्षा का हिस्सा क्यों बनाया गया है। तो किस लिए बनाया गया स्टूडेंट, ताकि बच्चों का जो है संतुलित विकास हो सके, यानी ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, परंपरागत खेलों की संरचना किस पर आधारित होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि परंपरागत जो खेल होते हैं वो कैसे खेल होते हैं, स्थानीय और संस्कृति और परंपराओं पर आधारित होते हैं, तभी तो उसका नाम जो है परंपरागत खेल रखा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए,
तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए क्या करना चाहिए? तो तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए हमको क्या करना होगा स्टूडेंट? नियमित रूप से जो है ध्यान और प्राणायाम करना पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर किसे कहते हैं? लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर होता है वो कैसे होता है स्टूडेंट? आप सभी लोग जानते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो होता है खान पान, व्यायाम और आदतों से जो है उत्पन्न रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या है मतलब लाइफस्टाइल जो है मतलब देखने पर लोग क्या करते हैं, खाना खाएं, ठीक है, और गलत समय पर अगर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या है, सब आपका जो है खान पान संबंधित आदतों से और आप अपने शरीर को किस तरह से रख रहे हैं, ये सब जो है कहीं ना कहीं जो है लाइफस्टाइल से संबंधित होता है। संतुलित आहार में निम्न में से कौन सा शामिल होना चाहिए? तो संतुलित आहार में निम्न में से कौन सा शामिल होना चाहिए स्टूडेंट? आप सभी लोग जानते होंगे कि सभी पोषक तत्वों को जो है शामिल करना चाहिए, यानी ऑप्शन थर्ड होगा। अब देखिए आप लोगों का माइनर पेपर होगा स्टूडेंट, तो माइनर के लिए आप लोग जो है तैयार हो जाइए। अगर आप लोगों का जो माइनर सब्जेक्ट में हमने जैसा कि बताया समाजशास्त्र, हिंदी, ये सब हम क्लास लगा दिए हैं। बहुत जल्द आप लोगों को पॉलिटिकल और अदर सब्जेक्ट को भी हम कोशिश करेंगे कि अगर मेरे पास मैटर आ जाता तो उसकी भी क्लास आप लोगों को हम दे देते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और कितना आप लोगों ने क्वेश्चन को सही किया है, 50 में आप लोगों के कितने क्वेश्चन राइट हुए उसको आप ज़रूर आप हमको जो है कमेंट करके बताइएगा। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास यानी माइनर सब्जेक्ट का जो भी है, अगर आप लोगों को माइनर सब्जेक्ट चाहिए तो उसको भी आप लोग सब्जेक्ट वाइज लिख कर दे दीजिए, तो हमारे पास अगर मैटर आता है तो मैं आप लोगों को मतलब उसको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा।